हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें कुछ प्रश्न हैं। चलिए उनको करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। देखिए, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद है बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और फिर आएगा यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा, यहां पर भी दर्पण ही आएगा, दर्पण द्वारा बना होगा। ठीक है, यहां पर दोनों में दर्पण ही आएगा। तो देखिए, अवतल दर्पण आंख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है और गाड़ी की हेडलाइट तथा सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ उसका एक एक उपयोग। अब इसके बाद है कि किसी समतल दर्पण में ये शब्द कैसे दिखते हैं। देखिए, ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, आप इसको ऐसे देख के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? इन सभी रंगों को लिखिए। देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है: जामुनी, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, संतरी तथा लाल रंग। ये हो गए पूरे 7 रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। देखिए, 2 अंतर हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। इसे देखने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस से देखने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं और अवतल लेंस से देखने पर अक्षर छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में 2 अंतर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी दूरी पर ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का मिलान 2 के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण का तो होगा ये प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज के प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल दर्पण है, वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस जो है वो आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण जो है दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धिक प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। और अवतल लेंस में क्या होगा, इसको किससे मिलाओगे? सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस तरीके से हमें इसको मिलान करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।